तो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे क्या, गति के बारे में। गति होता क्या है? कोई वस्तु, मान लीजिए कोई कार है, अगर ये समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित कर रहा है, यानी ये समय के साथ आगे बढ़ रहा है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जाने में मुझे 2 सेकंड का समय लगेगा, 2 घंटा का समय लगा, मान लीजिए इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक। तो ये यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ आया पहले, फिर यहाँ आया, 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 करते करते फिर यहाँ पहुंचा। तो ये जो गति कर रहा है, यानी ये जो है ना, यहाँ पर पहले विराम अवस्था में था, यानी स्थिर था, फिर समय के साथ समय परिवर्तन हो रहा था, लेकिन यहीं पे खड़ा हुआ था। लेकिन गाड़ी स्टार्ट किया ड्राइवर ने, और क्या किया, गाड़ी को चलाना प्रारंभ किया, यानी गाड़ी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। आगे बढ़ाया, इसका मतलब समय भी आगे बढ़ रहा है और गाड़ी भी आगे बढ़ रहा है। जब दोनों आगे बढ़ रहे हैं, यानी समय के साथ साथ ये भी आगे बढ़ रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, गति कहते हैं, है ना। तो गति क्या होता है, जो समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तन करे। नहीं, क्या है, गति है। और गति का जस्ट उल्टा क्या है, विराम अवस्था है। क्या है, विराम अवस्था, यानी क्या पढ़ रहे हैं लोग, विराम अवस्था। अब विराम अवस्था को जान लेते हैं। अवस्था, विराम अवस्था होता क्या है, जो समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदलता है, यानी जो समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तन नहीं करता है। जैसे कि ये गाड़ी है, यहीं पर खड़ा हुआ है और यहीं पर रह गया है, रह रहा है, समय पार हो रहा है, समय पार हो रहा है, लेकिन गाड़ी वहीं का वहीं है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, गाड़ी खड़ा है यहीं पर। कहानी या गाड़ी जो है यहाँ से आगे नहीं जा रहा है, सिर्फ यहीं पर खड़ा हुआ है। टाइम परिवर्तित तो हो रहा है, लेकिन गाड़ी अपनी स्थिति परिवर्तित नहीं कर रहा है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, विराम अवस्था कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग उदाहरण ले, तो एक दौड़ता हुआ बच्चा क्या करता है, दौड़ता हुआ बच्चा क्या करता है, अपने समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित करता है। लेकिन जब वही दौड़ता हुआ बच्चा घर में रोता है, तो क्या अपनी स्थिति परिवर्तित करता है? नहीं, वो घर में आराम से घर में बैठे बैठे खेलता है या घर में रोता है। तो जब कोई लड़का क्या कर रहा है, समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित नहीं कर रहा है, तो वही क्या है, विराम अवस्था है। तो लड़का बैठे बैठे रो रहा है, इसका मतलब क्या है, विराम अवस्था में है। करता है। हो गया, विराम अवस्था के बारे में पता चल गया अब। अब एक क्वेश्चन है, हम तो कह रहे हैं कि कोई भी वस्तु को अगर हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, अगर समय के साथ अब कोई वस्तु अगर आगे जा रहा है या पीछे भी जा रहा है, तो क्या गतिशील अवस्था में है। तो जो हमारा दिल धड़कता है, वो किस अवस्था में है, गतिशील या विराम? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए। और आगे चलते हैं हम लोग, आगे की ओर अग्रसर होकर हम लोग